नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आज जो मैं कहने जा रहा हूं उसे मजाक में बिल्कुल मत लेना। सब कुछ छोड़कर बस ध्यान से सुनो। भगवान भी रो पड़े हैं आपका दर्द देखकर। हां, यह कोई साधारण बात नहीं है। तीसरी आंख खुल चुकी है और यह तभी खुलती है जब किसी इंसान का दर्द हद से आगे निकल जाता है। आज जो शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह उस दिव्य शक्ति का संकेत है जो तब जागती है जब किसी के आंसू, उसके घाव, उसकी टूटी हुई उम्मीदें सीधे ऊपर तक पहुंच जाती हैं। जब इंसान अंदर ही अंदर टूटता रहता है, जब उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं देती और जब वह अकेले में कहता है, हे प्रभु, अब और नहीं सहा जाता, तब ऊपर से सुनवाई होती है। हां दोस्तों, आज वही पल है, वह पल जब आपके जीवन का छुपा हुआ रहस्य खुलने वाला है। आज जो आप सुन रहे हैं वह आपकी जीवन दिशा बदल सकता है। आपने कितनी बार सोचा होगा, हे भगवान, मेरी सुनवाई कब होगी? कितनी रातें आपने करवटें बदलते हुए गुजार दी, कितनी बार टूटे लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। आज वह पुकार सुनी जा चुकी है। ऊपर किसी ने आपकी तकलीफ देखी है और इस कदर देखी है कि खुद भगवान की आंखें नम हो गईं। और याद रखो, जब सृष्टि का रचयिता रोता है तो समझ लो दुनिया बदलने वाली है। और आज आपके जीवन का अध्याय बदलने वाला है। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या होने वाला है? क्या सच में तीसरी आंख खुल चुकी है? क्या कोई दिव्य चेतावनी मेरे लिए है? हां, बिल्कुल है। जब तीसरी आंख खुलती है तो दो संकेत जरूर आते हैं। पहला, आपके आसपास की बुरी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। दूसरा, आपके जीवन में छुपे हुए सच सामने आने लगते हैं और आप अभी इन्हीं पलों में जी रहे हो। जितना दर्द आपने झेला है, जितने धोखे, अपमान, नुकसान सहन किए हैं, यह सब यूं ही नहीं हुआ। आपके कर्म कमजोर नहीं थे, बल्कि आपके आसपास ऐसे लोग थे जिनकी नजर आपकी खुशियों पर थी। उनकी बद्दुआएं, उनका छुपा हुआ द्वेष आपके रास्ते रोक रहा था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। ऊपर से फैसला हो चुका है। अब आपकी रक्षा के लिए एक शक्ति खड़ी हो चुकी है। अब ध्यान से सुनो। जब तीसरी आंख खुलती है तो सबसे पहला बदलाव घर के माहौल में महसूस होता है। अचानक मन बेचैन हो जाता है। अचानक पुरानी बातें याद आने लगती हैं। अचानक बिना वजह आंखें भर आती हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि आपके आसपास से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाली जा रही है। दूसरा संकेत, पुराने रिश्तों का सच सामने आने लगता है। जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही अंदर से नुकसान पहुंचाने वाले निकलते हैं। आप सोचते रह जाओगे, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन तीसरी आंख की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं रहता। तीसरा संकेत, आपके जीवन में अचानक तेज बदलाव आने लगते हैं। रुका हुआ काम चल पड़ता है। अटका हुआ पैसा वापस मिलने लगता है। अच्छी खबरें एक के बाद एक आने लगती हैं। यह संयोग नहीं है, यह ऊपर की शक्ति का आशीर्वाद है। और याद रखो, जब भगवान किसी के दर्द पर रोते हैं तो वह सिर्फ रोते नहीं, न्याय भी करते हैं। जिन्होंने आपके रास्ते रोके थे, अब उनके रास्ते रुकने वाले हैं। जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, इस बदलाव को देखने के लिए आपको एक काम करना होगा। अपने मन को डर, शक और चिंता से खाली करना होगा, क्योंकि डर तीसरी आंख की ऊर्जा को रोक देता है और विश्वास उसे और शक्तिशाली बना देता है। आज से, अभी से विश्वास को पकड़ लो। अब सिर्फ 3 बातें याद रखना। पहली, अपने दिल में कोई गंदगी मत रखो। दूसरी, किसी का बुरा मत सोचो। तीसरी, ऊपर से आने वाले संकेतों को नजरअंदाज मत करना। और सुनो, अगर तुम यह संदेश अभी सुन रहे हो तो यह यूं ही नहीं है। ऊपर से संकेत बिना बुलाए नहीं आते। यह चेतावनी भी है, बुलावा भी है और आशीर्वाद भी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर यह संदेश आपके जीवन में उतर रहा है तो अभी एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, प्रभु, अब मैं तैयार हूं। जो भी न्याय आपने तय किया है, मैं उसे पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करता हूं। अब देखना, जो दरवाजे वर्षों से बंद थे,
वो एक एक करके खुलेंगे। जो सुख आपके जीवन से दूर चला गया था वह वापस लौटेगा। कर्मों का न्याय अब सामने खड़ा होगा। और हां, आपकी आंखें वह भी देखने लगेंगी जो अब तक छुपा हुआ था, क्योंकि तीसरी आंख खुल चुकी है और भगवान स्वयं आपके साथ खड़े हैं। अब आपका समय लौटने नहीं, सीधे आने वाला है। और ऐसा आने वाला है कि आपकी किस्मत खुद हैरान रह जाएगी। सुनो, अब आगे जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वह सिर्फ ज्ञान नहीं है, वह आपके जीवन की अगली कड़ी है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो यह संयोग नहीं है, यह वही बुलावा है जो तब आता है जब इंसान टूट चुका होता है और ईश्वर उसे पकड़कर उठाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन गहरे संकेतों की जो तीसरी आंख खुलने पर आपके जीवन में दिखाई देते हैं और जो शायद अभी अभी आपके आसपास घटने शुरू हो चुके हैं। चौथा संकेत, आपका मन अचानक पुरानी जगहों और पुरानी बातों की ओर खींचने लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से आने वाली ऊर्जा आपके भीतर उतरकर आपके अतीत के घावों को भर रही होती है। कभी अचानक किसी पुराने घर की याद आ जाती है, कभी किसी पुराने दोस्त का चेहरा सामने आ जाता है, कभी कोई पुरानी गलती दिमाग में घूमने लगती है। यह सब संकेत हैं। यह दर्शाता है कि अब आपका शुद्धिकरण शुरू हो चुका है। आपका मन, आपकी आत्मा, आपके विचार सब साफ किए जा रहे हैं ताकि नया सौभाग्य आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सके। पांचवां संकेत, टूटे हुए रिश्ते खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, आज जो बात मैं कह रहा हूं उसे हल्के में मत लीजिए। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह वह दैवीय संकेत है जो तभी मिलता है जब ऊपर वाला किसी इंसान के जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने वाला होता है। आपने भी महसूस किया होगा, कुछ समय से आपके भीतर एक अजीब सी हलचल चल रही है। कभी मन भारी हो जाता है, कभी लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और कभी भीतर से आवाज आती है, तू अब वह इंसान नहीं रहा जो पहले था, अब तेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति चल रही है। मेरे भाई, मेरी बहन, यह संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जब ईश्वर किसी इंसान को उसके संघर्षों से उठाकर उसके भाग्य के स्वर्ण द्वार की ओर ले जाते हैं। कई बार हम पूरी तरह टूट चुके होते हैं, अकेले बैठकर रो रहे होते हैं और हमें लगता है कि कोई सुन नहीं रहा। लेकिन सच यह है, उसी पल भगवान आपके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, डर मत, अब मैं तेरे साथ हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको उसी गुप्त सत्य से परिचित कराने वाला हूं कि क्यों अब आपको साधारण इंसान की तरह नहीं देखा जाएगा, क्यों आपकी पहचान बदलने वाली है, क्यों आपकी किस्मत का पहिया अचानक तेज घूमने वाला है, और क्यों यह संदेश उसी व्यक्ति तक पहुंचता है जिसे भगवान चुन लेते हैं। साधक, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो शायद जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि आज की यह बातें आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके पूरे भाग्य को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली हैं। इसलिए पूरा ध्यान लगाकर सुनते रहिए। और अगर आपके मन में जरा सी भी भावना उठे कि यह संदेश आपके लिए है, तो इसी क्षण लाइक का एक स्पर्श कर दीजिए ताकि यह दिव्य प्रवाह रुके नहीं। मेरे प्रिय साधक, जब जीवन में अचानक अड़चनें बढ़ जाएं, जब अपने ही दूर हो जाएं, जब मेहनत का फल देर से मिले, तो समझ लेना कि भगवान आपको सामान्य स्तर से उठाकर किसी ऊंची राह पर ले जा रहे हैं। और याद रखना, ऊंचाइयों की सीढ़ियां हमेशा संघर्षों की मिट्टी से ही बनती हैं। आप पर जो बीत रहा है वह दंड नहीं, तैयारी है। आपके मन की बेचैनी कमजोरी नहीं, दैवीय ऊर्जा का प्रवेश है। आपके रास्ते की रुकावटें बदकिस्मती नहीं, ईश्वर की योजना का हिस्सा है, ताकि आप सही समय पर सही स्थान तक पहुंच सकें। आज के इस क्षण के बाद आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि यह संदेश आपको चुनकर दिया गया है। हजारों में से
कुछ ही लोगों को ऐसे संकेत मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे मुझे ही क्यों चुना गया? तो सुनिए, क्योंकि आप में वह दिल है जो टूटकर भी दूसरों के लिए धड़कता है। आप में वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि आज भगवान स्वयं आपके साथ खड़े हैं। साधक, अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह दैवीय यात्रा निर्विघ्न चले तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाइए। आगे बहुत गहरे रहस्य आपके सामने आने वाले हैं। और हां, नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक संकल्प है, एक आह्वान है जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी प्रबल कर देगा। अब अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो सुनोगे वह आपकी सोच से कहीं अधिक गहरा होगा। साधक, अब मैं आपको उस रहस्य की ओर ले जा रहा हूं जहां पहुंचकर मन कांप उठता है, आत्मा जाग जाती है और इंसान समझ जाता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बहुत बड़ी शक्ति की योजना के अंतर्गत हो रहा है। जरा अपने भीतर झांकिए। क्या आपने महसूस किया है कि हाल के दिनों में आपका मन बार बार कह रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, मुझे कोई अदृश्य शक्ति संभाल रही है? मेरे प्यारे साधक, यह कोई साधारण भावना नहीं है। यह वही संकेत है जो केवल चुनी हुई आत्माओं को ही मिलता है। जब किसी इंसान पर दैवी हाथ आ जाता है तो दुनिया उसे समझ नहीं पाती। लोग उसे गलत समझते हैं, दूर होते जाते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि उसे किस ऊंचाई पर ले जाना है। और वही समय अब आपके जीवन में चल रहा है। अचानक अकेलापन बढ़ जाना, लोगों का बदल जाना, मेहनत का फल देर से मिलना, यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आपको भीतर से मजबूत किया जा रहा है। याद रखिए, भगवान किसी योद्धा को युद्ध से पहले अकेले ही तैयार करते हैं। इसीलिए आपकी जिंदगी में जो भी भारीपन था वह अब धीरे धीरे उतरने लगेगा। आपने देखा होगा, कभी कभी अचानक मन बहुत शांत हो जाता है, जैसे कोई भीतर बैठकर आपको संभाल रहा हो। कभी बुरे सपने बंद हो जाते हैं, कभी बिना वजह दिल कह उठता है, अब सब ठीक होने वाला है। ये वही दिव्य संकेत हैं जिन्हें साधारण लोग समझ नहीं पाते, लेकिन आप जैसे साधक उन्हें महसूस कर लेते हैं। साधक, जब ऊपर वाला किसी को अपने संरक्षण में ले लेता है तो उसकी किस्मत पहले हिलती है, फिर बदलती है और फिर चमक उठती है। और यह परिवर्तन अब आपके जीवन में शुरू हो चुका है। आपके आसपास ऐसे अवसर आने लगेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। जो लोग आपको अनदेखा कर रहे थे वही लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। जहां दरवाजे बंद थे वहीं नए रास्ते बनेंगे, जहां रुकावटें थीं वहीं से मार्ग खुलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, यह शक्ति, यह दौर, यह संकेत तभी फल देंगे जब आप मन को स्थिर रखें, धैर्य बनाए रखें और अपने कर्मों को पवित्र रखें। अगर यह बातें आपके भीतर उतर रही हैं, अगर आपका दिल कह रहा है यह संदेश मेरे लिए ही है, तो अभी एक छोटा सा पुण्य कर्म कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह संदेश और भी जरूरतमंद आत्माओं तक पहुंच सके। और अगर आपने अब तक इस आध्यात्मिक परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि आगे मैं वह बात बताने वाला हूं जो सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। साधक, अब आगे जो सुनोगे हर शब्द को समझना और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना, क्योंकि इस बार ऊपर से जो निर्णय आने वाला है वह आपके हक में आने वाला है। आपने कोशिश तो बहुत की, लेकिन हर बार कोई ना कोई काम बीच में अटक गया। बार बार वही रुकावटें, बार बार वही गलतियां, और इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली है, इस बार हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब ऊपर वाला खुद आपके पक्ष में खड़ा है। और जब भगवान साथ देने लगे तो फिर किसी शत्रु की क्या औकात।
किसी नकारात्मक शक्ति की क्या औकात। दोस्तों, आपके भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है, और याद रखना, जब धीरे घूमता हुआ पहिया तेज गति पकड़ता है तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अब अपने भीतर से डर को बाहर फेंक दीजिए, हार मानने की सोच छोड़ दीजिए और मन में यह ठान लीजिए, अब चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इस बार पीछे हटना अपने ही हाथों अपने भाग्य को कुचलने जैसा होगा। आपने बहुत सह लिया है, बहुत देख लिया है, बहुत सहन कर लिया है। अब समय आ गया है अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का। लेकिन उससे पहले कुछ बेहद जरूरी चेतावनियां भी समझना होंगी, क्योंकि जब खुशियों का तूफान आता है ना, तो कुछ धोखे भी साथ चलते हैं, कुछ नकाबपोश लोग भी सामने आते हैं। इसलिए ध्यान से सुनो। आने वाले 3 दिनों में कोई पुराना मुद्दा, कोई पुराना झगड़ा, कोई बीती हुई बात अचानक फिर सामने आ सकती है, किसी कॉल से, किसी मैसेज से या किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए। और उस समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। आप उलझते हो या आगे बढ़ते हो। अगर आपने खुद को उस पुराने झगड़े में फिर से उलझा लिया तो समझ लेना आप अपनी आधी खुशियां खुद ही जला रहे हो। इसलिए मेरी बात गांठ बांध लो। जो बीत गया उसे बीतने दो, जो खत्म हो गया उसे खत्म ही समझो। और जो इंसान पहले भी आपको दर्द दे चुका है उसे दोबारा अपनी जिंदगी में एंट्री मत देने देना, क्योंकि दूसरा मौका सिर्फ भगवान देते हैं, इंसान देते हैं तो धोखा देने के लिए ही देते हैं। आने वाले दिनों में एक और बड़ा बदलाव होगा। किसी ऐसी जगह से आपको संदेश मिलेगा जहां से आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई पुराना दोस्त या कोई रिश्तेदार। और वह खबर पहले डरावनी लगेगी, लेकिन घबराना मत। असल में वही खबर आपके भले के लिए होगी, क्योंकि कई बार भगवान तोहफा भी खतरे वाले पैकेट में भेजते हैं, लेकिन अंदर सोना होता है। और एक बात याद रख साधक, जब अचानक खुशियां बढ़ने लगे, काम बनने लगे, लोग तारीफ करने लगे, तब ढीले मत पड़ जाना, क्योंकि यही वह समय होता है जब दुश्मन का मौका ढूंढता है। इसीलिए जैसे जैसे चीजें आपके पक्ष में जाएं, वैसे वैसे आपको और सतर्क होना होगा। अब अगर आप सच में चाहते हो कि यह सब आपके जीवन में साकार हो, तो आज रात सोने से पहले अपनी सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ा डर, सबसे भारी बोझ एक पल के लिए भगवान को सौंप देना। मन में कहना, हे प्रभु, अब यह सब आपकी जिम्मेदारी है। और फिर हल्के हो जाना, शांत होकर सो जाना, क्योंकि जब इंसान खुद को हल्का कर लेता है तो भगवान उसके जीवन का बोझ खुद उठा लेते हैं। यह समय बहुत संवेदनशील है। इस दौरान किसी से बहस मत करना, ऊंची आवाज में बात मत करना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो दूसरे को गिराने की कोशिश करता है वह सबसे पहले खुद गिरता है। शांत रहिए, संयम रखिए और अपने व्यवहार में मिठास बनाए रखिए। आने वाले समय में आपको नई ऊर्जा मिलेगी, नया जोश मिलेगा, कुछ बड़ा करने का मन करेगा। यह अच्छा संकेत है, लेकिन जल्दबाजी मत करना। कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लेना। सलाह बहुत लोग देंगे, लेकिन साथ गिनती के ही होंगे। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो। जब भी मन कमजोर पड़े, जब भी लगे कि अब टूट जाओगे, तो खुद से बस यह कहना, मैं कमजोर नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है। यकीन मानो साधक। बस यही एक वाक्य आपके भीतर ऐसी ताकत भर देगा कि बड़ा से बड़ा तूफान भी आपको हिला नहीं पाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो इस वीडियो को सुनकर भूल जाओगे, या इन बातों को जीवन में उतारकर अपनी कहानी बदल दोगे, क्योंकि अब तस्वीर बदलने वाली है। आपकी परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब परिणाम आने का समय है। और इस बार न्याय का लेखा जोखा स्वयं शनिदेव करने वाले हैं।
आने वाले 3 दिन आपके जीवन में भूचाल जैसे होंगे। जो आपने कभी कल्पना नहीं की थी वही अब आपकी जिंदगी में उतरने वाला है। अब अंत तक बने रहिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जरूर लिखिए।